नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने वाली है और ऐसे में बिहार में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए बैठकें जो है आज सुबह से ही हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सदस्य आर के सिन्हा के घर पर बैठकें होती है। उसमें तमाम जो बड़े कद के नेता हैं उनकी मौजूदगी होती है। आपको बता दें कि जदयू से ललन सिंह थे, बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान और लगातार इसके अलावा कई सारे नेता बैठक करते हैं, बातचीत करते हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, और हाल के दिनों में देखिए जीतन राम मांझी ने अपने बयानों से राजनीतिक गहमागहमी तेज कर दी थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि 25 से 30 सीटें जो है उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि तभी तो उनके पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि देखिए हमारा जनाधार बड़ा है, हम जहां भी जाते हैं 10-20 हजार लोग जो है हमसे मिलने आ जाते हैं, और अगर हम सभा कर दें तो लाखों लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है। वो ऐसे ही इतनी भीड़ हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों को जगह दें। इसीलिए जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें 25 से 30 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए, ताकि कम से कम 10 सीटें तो हम जीत करके आएंगे ही, तो फिर हमारा जनाधार भी बड़ा है, राष्ट्रीय स्तर का दर्जा भी मिलना है। ये तमाम बातें जीतन राम मांझी ने कही है, जिसके बाद बिहार की सियासत तेज हो गई, बिहार की राजनीति में जो है वो गहमागहमी बढ़ गई। लेकिन आज लगातार जो है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर देखिए एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। गाड़ियों का काफिला एनडीए के नेताओं का जो है इधर से उधर, और इसी सब गहमागहमी में देखिए कहा जा रहा है कि जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला सामने आया है। देखिए, बिहार की राजनीति में और एनडीए में बड़ा भाई छोटा भाई को लेकर के लंबे समय से यह सियासत होती रही है। कभी बीजेपी, कभी जदयू, और कभी कोई बड़ा तो कभी कोई छोटा। लेकिन इस बार जो अंदर खाने खबर है, जो बैठक हुई है, जो तमाम चर्चाएं हुई है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर, हालांकि देखिए चिराग पासवान की भी अपनी दलीलें हैं। चिराग पासवान, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे और फिर बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी में विधानसभा क्षेत्र से वो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकते हैं। इस तरह की भी खबरें हैं, क्योंकि उनके में जो लोग हैं, उनके जो समर्थक हैं, इस तरह का नारा देते हैं, बिहार में मांगे चिराग। इस तरह के अलग अलग जो है नारे निकल कर सामने आते हैं। और चिराग पासवान खुद भी, उनके बयान है, उन्होंने खुद भी कहा है मीडिया में कि हमारे जो है सेंट्रल कमेटी जो है उसमें तय होगा, और फिर जो बातें आएगी, जो फैसला होगा उसका हम अनुसरण करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। यानी चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव में वो एक उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकते हैं, और उसके पीछे अलग चिराग पासवान की राजनीति है। लेकिन चिराग पासवान इससे इनकार नहीं करते हैं, और चिराग पासवान सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी चिराग पासवान का बयान है कि वो सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये भी बीजेपी और जदयू के लिए बड़ी कह सकते हैं कि परेशानी वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आज के बैठक में जो निकल कर सामने आ रही है, जो अंदर से एनडीए जो सूत्र है, चाहे वो बीजेपी और जदयू की तरफ से जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बड़ा भाई और छोटा भाई का जो फॉर्मूला था वो फिलहाल बदल गया है। यानी अब कोई बड़ा भाई नहीं होगा, अब कोई छोटा भाई नहीं होगा, समानांतर। यानी कि जो बाकी के जो घटक दल हैं उनकी क्या डिमांड है उनको पहले पूरा किया जाए, उनके साथ जो है पहले डील कर लिया जाए। लेकिन बीजेपी और जदयू के बीच अब कोई ना तो बड़ा भाई होगा ना कोई छोटा भाई होगा, ये बराबर सीटें लगेगी। सीटें तो पहले भी लगती रही थी, लेकिन बंटवारे जो है सीटों की वो बराबर होगा। अब कितने का होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी दलीलें हैं। उपेंद्र कुशवाहा हालांकि देखिए किस तरह से जो है काराकाट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, और उपेंद्र कुशवाहा ने कई सारे आरोप भी बीजेपी के नेताओं पर लगा दिया था। हालांकि बाद में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, बीजेपी ने राज्यसभा भेजा, सम्मान दिया, लेकिन कहीं न कहीं नाराजगी कहा जा रहा है, वो जो हीज है वो उपेंद्र कुशवाहा के अभी भी मन में है। ऐसा कहा जा रहा है कि पवन सिंह के चुनावी मैदान में लड़ने से देखिए उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान हुआ। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, तो ये कहीं न कहीं टीस उपेंद्र कुशवाहा के मन में है। और कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी दलीलें हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी सम्मानजनक सीट की मांग करते दिखे हैं। तो कहा जा रहा है कि एनडीए में पहले जो बाकी के जो घटक दल हैं उनके सीटों पर बात हो जाए, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ऐसे तमाम दलों को लेकर के ऐसे तमाम नेताओं को पहले संतुष्ट कर लिए जाना है। उसके बाद
जदयू और बीजेपी बैठकर आमने सामने की बातें होगी, लेकिन ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, बराबरी की बात होगी, बराबर सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन अभी भी मीटिंग का दौर, बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। गहमागहमी बढ़ी हुई है बिहार की राजनीति और बिहार की राजधानी पटना में देखिए नेताओं का काफिला एक जगह से दूसरी जगह, इस आवास से उस आवास, और लगातार एक दूसरे के आवास पर बैठकें हो रही है। गहमागहमी तेज है। हमारे सूत्र लगातार अपडेट दे रहे हैं, जो संवाददाता हैं वो खबर दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यही है कि जदयू और बीजेपी के बीच अब बराबर की बात होगी। बाकी घटक दलों को लेकर के भी खबरें बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। फिलहाल हमारी नजर इन तमाम खबरों पर है। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।